क्लास सेवेंथ स्पेशल ट्राइंगल्स हम स्टार्ट करेंगे अब। प्रैक्टिस जोन जो हमारी थी 3, इसके बाद स्पेशल ट्राइंगल्स ज़रा देखें। स्पेशल ट्राइंगल्स में इनकी क्या कन्वर्सेशन है। वी हैव लर्नड अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल इन जनरल नाउ। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इन जनरल अब जान चुके हैं। नाउ लेट अस लर्न द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम स्पेशल ट्राइंगल्स। कुछ स्पेशल तरह के ट्राइंगल्स भी होते हैं, नेमली इक्वलैटरल एंड आइसोसेलस। तो इक्वलैटरल ट्राइंगल और आइसोसेलस दो अलग तरह के थोड़े स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं हम। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलैटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलस ट्राइंगल, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जैसे इक्वलैटरल ट्राइंगल, a triangle with all 3 sides of equal length is called an equilateral triangle. Triangle of which has equal length with all sides equal, which has all sides equal, or if all sides are equal in a triangle, it is called a equilateral triangle. तो ये जो कट है ये तीनों पर, ये शो कर रहा है कि these 3 lines are equal to each other। ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल हैं और दैट इज़ वाई दिस ट्राइंगल इज इक्वलैटरल ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑल 3 साइड्स ऑफ द आर ऑफ द सेम लेंथ। ये तीनों सेम लेंथ की हैं, तो ये तीनों सेम मेजरमेंट की हैं। नेक्स्ट इज तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, बल्कि ये कहेंगे आप इक्वलैटरल ट्राइंगल में। दूसरा है ऑल 3 एंगल्स ऑफ द सेम मेजर्स, और ये तीनों एंगल्स भी सेम होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ईच एंगल इज ऑफ द मेजर 60, लेकिन तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। वो ऐसे भी कह सकते हो आप कि ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल्स देख, तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि ट्राइंगल की एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स शुड बी 180। तीनों का टोटल 180 होना चाहिए, और हमें पता है ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इसको x मानेंगे तो ये भी x है और ये भी x है। 3x इज इक्वल टू, जब हमारे पास 3x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा तो x की वैल्यू 60 आएगी। तो कुल मिला के ये तीनों एंगल्स हमेशा 60 होते हैं। अगर आपके पास अगर इक्वलैटरल ट्राइंगल है कोई, तो उसमें सारे एंगल्स 60 ही होते हैं। अब देखो, एवरी एल्टीट्यूड इज़ अ मीडियन एंड वाइस वर्सा। देखो इसमें जो एल्टीट्यूड का मतलब होता है वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड है उस पर डाला गया परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर की डेफिनेशन का मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए अपोजिट साइड से। लेकिन मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है कि जो मिडल, जो ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से और मिडल पॉइंट को टच करे, अपोजिट साइड पर मिडल पॉइंट को टच करे। लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये एंगल, ये जो लाइन टच कर रही है, वो एल्टीट्यूड भी है, यहाँ पर एल्टीट्यूड वाली लाइन भी है और मिड पॉइंट भी है, तो ये दोनों ही हो जाएगा। ये एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम हो जाएंगे इन केस ऑफ केवल इक्वलैटरल ट्राइंगल में ऐसा होता है। ठीक है, तो इक्वलैटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड जो है वो एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है, ऐसे कह सकते हो। तो एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं इसके अंदर। अच्छा, जब आप इनसे एक तीनों परपेंडिकुलर आप इस तरह से ड्रॉ करते हो, तो एक सेंटर पॉइंट आता है जिससे तीनों के तीनों जो लाइंस हैं जिनको आप ड्रॉ कर रहे हो, तीनों एक जगह पर मीट करते हैं। उसे सेंट्रॉइड और ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड या ऑर्थोसेंटर इसको कहते हैं। तो सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर कोइंसाइड। अब सेंट्रॉइड किसके केस में कहते हैं और ऑर्थोसेंटर किसके केस में कहते हैं। एल्टीट्यूड के केस में सेंट्रॉइड कहते हैं और मीडियन के केस में इसे ऑर्थोसेंटर कहते हैं। तो ये दोनों भी इसके सेम होंगे क्योंकि एल्टीट्यूड और मीडियन बिल्कुल सेम है, तो सेंट्रॉइड और ऑर्थोसेंटर भी सेम होंगे। सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर कोइंसाइड, यानी एक दूसरे बिल्कुल सेम होते हैं, एंड रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट दैट इज एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम vertices. Also the sum of distances from this point to the vertex is least. और ये एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ से जो अपोजिट पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सबसे मिनिमम होती है, शॉर्टेस्ट होती है। नाउ कम टू आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस का मतलब है कि कोई दो साइड्स इक्वल हैं, कोई दो साइड्स इक्वल हैं।
एक ट्राइंगल है उसमें से कोई सी दो साइड्स इक्वल है, थर्ड या छोटी है या बड़ी है, बट और मगर दो साइड्स तो इक्वल हैं ही, ठीक है। तो इसे कहते हैं, अब देखिए इनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आइसोसेलेस में। आइसोसेलेस में केवल दो साइड भी होती हैं, टू साइड्स हैव द सेम लेंथ, दो साइड्स का सेम लेंथ होता है तो आइसोसेलेस कहते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, देखो इसके अपोजिट ये वाला एंगल है और इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आप ये बात याद रखना, इक्वलेटरल में तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन जो आइसोसेलेस है इसके अंदर एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे क्योंकि इनकी अपोजिट साइड इक्वल वाली है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको पता है कि दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स को आप इक्वल बता सकते हो कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। द एल्टीट्यूड टू अनइक्वल साइड इज ऑल्सो द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। अब इसके अंदर भी वही होता है, आप ड्रॉप करेंगे जो परपेंडिकुलर वही इसका एल्टीट्यूड होगा, वही इसका मीडियन होगा। एल्टीट्यूड और मीडियन इसमें भी सेम हो जाता है अगर आप इधर से ड्रॉ कर रहे हो, आप इस तरफ से ड्रॉ कर रहे हो तो, आप इन दोनों की कॉमन वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हो तो, ठीक है। अनइक्वल साइड पर अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए तो एल्टीट्यूड और मीडियन केवल एक तरफ से, यानी अनइक्वल साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉप किया जाए तो फिर वो मीडियन और एल्टीट्यूड एक होते हैं। बस इसकी कंडीशन आप याद रखना, इसमें अनइक्वल साइड पर डाला हुआ ड्रॉप होता है और इसमें किसी भी साइड पे, क्योंकि इक्वल साइड्स हैं, अनइक्वल नहीं होती इक्वलेटरल में, तो किसी तरफ से भी डालोगे वो इक्वल साइड से ही जाएगा। तो द मीडियन फॉर द अनइक्वल साइड इज ऑल्सो एन एल्टीट्यूड, तो मीडियन फॉर द अनइक्वल साइड इज ऑल्सो मीडियन फॉर द अनइक्वल साइड। हाँ, तो ये एल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ दोनों हो गई हैं। इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो मैं इसको देखिए आप जरा, ए बी सी, इसमें ये एक 90 डिग्री का एंगल है और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और आपको पता है कि अगर ये साइड इक्वल इसके है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये एंगल इक्वल होंगे तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, और x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे तो आपको ये एंगल पता चल जाएगा। तो आप इसे करेंगे अपने आप। एक इसके अंदर देख लीजिए कि अगर PQ और PR दोनों इक्वल साइड्स हैं किसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, तो डेफिनेटली PQ विल बी इक्वल टू PR बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो PQ विल बी इक्वल टू PR, ठीक है। तो आप इस तरह से x विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो x इन दिस केस विल बी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज ABC। इस ट्राइंगल के अंदर ये 40 डिग्री का एंगल है, ये x है और ये भी पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि इसके अंदर दो निशान लगे हुए हैं, दो कट लगे हुए हैं, ये शो कर रहे हैं कि AB और AC दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल साइड्स हैं। अगर ये इक्वल साइड्स हैं तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, तो x प्लस 40 डिग्री। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो आप करेंगे, क्योंकि मैं इससे पहले जो प्रैक्टिस जोन है उसमें ये सब करवा चुका हूँ, ठीक है। मैं एक करता हूँ आपके लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी सब में प्रेजेंटेशन आप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज़रा देखते हैं आप कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है कि AB या BA और BC इक्वल हैं, ये 90 डिग्री है, ये साइड इसके इक्वल है। तो ज़रा देखें इसको कैसे कहेंगे, देखें लिखेंगे इन द गिवन ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल के अंदर BA इज इक्वल टू BC, BA इज इक्वल टू BC, ये गिवन है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अब एंगल BAC ये वाला एंगल है और BCA ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा। सो दोनों एंगल्स BAC और BCA इज इक्वल टू x, यानी इसको आप x लिखिए। उसके बाद फिर एक एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल के अंदर,
ये कैसे लो, अच्छा ये जो बी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी एक्स हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होते हैं, तो ये एक्स, ये वाला एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब ये तीनों एक्स प्रूव, दो एक्स हो चुके हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी में। ये एंगल ए और एंगल सी दोनों एक्स हैं और ये बी 90 डिग्री है, तो इनसे आप क्या करोगे, 2x बन जाएगा और 90 को उस तरफ माइनस कर दोगे तो 90 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी, यानी जो एंगल एक्स है उसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से आपको बी और सी भी करना है, तो इसे करके फटाफट मेरे पास भेजें।